दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवो में। कल दोस्तों मैंने आपको क्लियरली बोला था कि कल मार्केट यानी कि आज मार्केट गैप अप होगा और ऊपर सस्टेन भी करेगा। मार्केट गैप अप भी हुआ और ग्रीन में ही क्लोजिंग दी, हालांकि ज़्यादा बड़ी ग्रीन में क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन गैप अप ओपन हुआ और 100 पॉइंट के लगभग मैंने आपको बताया था कि मार्केट गैप अप ओपन होगा और 100 पॉइंट से हल्का सा ऊपर ही गैप अप ओपन होते हुए दिखाई दिया। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे, मैंने ये भी बोला था कि जो हमारा जो इंडियन बॉन्ड यील्ड है वो ग्रीन में है, तो इसीलिए मार्केट ज़्यादा ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। तो यही एक नेगेटिव था हमारे लिए आज, हमारे लिए आज के दिन के लिए। और उसकी वजह से क्या है, मार्केट ज़्यादा ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो जहाँ पर अगर आप देखेंगे, जहाँ पर ये मार्केट गैप अप हुआ था यानी कि 24,866 के आसपास में गैप अप ओपन हुआ, और वहीं पर आप देखेंगे तो वहीं पर अगर आप देखेंगे कि उतना ही ये लाइफ टाइम है, सिर्फ एक पॉइंट ऊपर जाके ही वहाँ से फिर ये नीचे आ गया। तो 24,867 का हाई लगाने के बाद में 24,866 पर ओपन होने के बाद में 24,784 का लो भी लगाया, और जो क्लोजिंग दी है आप देख सकते हैं वो 24,811 पर क्लोजिंग दी है, 41 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। तो ये था कल मैंने बोला गैप अप होगा, गैप अप ओपन हुआ। अब ये तो हो गई आज की बात। अब कल क्या होने वाला है, कल की बात हम आज ही अभी आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कल निफ्टी में क्या होगा और 5 शेयर का एनालिसिस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही मैंने एक स्टॉक PIGL का टारगेट दिया था 150 का, वो भी आज देखिए पूरा हुआ। 55 रुपये के टारगेट को 55 रुपये जब था तब मैंने आपको बताया था कि 150 रुपये इस स्टॉक का टारगेट हिट होगा, और आज वो 150 रुपये का टारगेट भी हिट हुआ और 150 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आप देख सकते हैं 24,811 पे क्लोजिंग दी है। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि 24,811 हमारी क्लोजिंग है निफ्टी की। वहीं पे डाउ जोन्स देखेंगे, डाउ जोन्स में देखिए प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और नेस्डैक में भी लगभग 1% का प्रेशर है। तो यहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट मिल रहे हैं। प्लस कल है फ्राइडे यानी कि हफ्ते का आखिरी दिन, तो वैसे भी लोग क्या करते हैं, 2 दिन की छुट्टी होती है तो अपनी पोजीशन काट कर हफ्ते की प्रॉफिट्स बांध कर निकलते हैं। तो फ्राइडे के दिन संभावना ज़्यादा रहती है कि मार्केट में बिकवाली आ सकती है। तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट हमें ऑलरेडी मिल चुका है कि कल मार्केट हमारा नेगेटिव रह सकता है, क्योंकि डाउ जोन्स नेगेटिव में, और डाउ जोन्स और नेस्डैक अमेरिकी मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। तो कल के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट पहला हो चुका है। प्लस कल फेड है, फेड आएगा कल फेड अपना आउटकम देगा अपनी मीटिंग का, तो वो ज़्यादातर क्या होता है, नेगेटिव ही बोलता है। तो अगर उसने नेगेटिव बोला तो मार्केट प्रेशर में आती हुई दिखाई देगी। तो 24,811 पर तो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, वहीं पे 24,840 पर यानी कि 29 पॉइंट की तेज़ी के साथ में निफ्टी फ्यूचर्स ने क्लोजिंग दी है। वहीं पे अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो 24,804 पर यानी कि इंडेक्स से 7 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा कल का गैप डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर आप कमोडिटी मार्केट को देखेंगे तो कमोडिटी मार्केट में आप देखिए गोल्ड और सिल्वर में 1% से ज़्यादा की गिरावट है। वहीं पे क्रूड ऑयल में थोड़ी सी तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है, शॉर्ट कवरिंग क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल में। वहीं पे नेचुरल गैस में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ से देखा जाए तो देखिए न्यूट्रल सेंटिमेंट अभी देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो है आपका डॉलर में देखिए फिर से तेज़ी देखने को मिल रही है, और हमारा रुपया कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ये एक नेगेटिव संकेत हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि डॉलर जितना तेज़ जाएगा हमारा रुपया कमज़ोर होगा और फॉरेक्स उतने ही घटते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं
वहीं पे अगर आप बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह को देखेंगे तो सब में ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी में तेज़ी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से तो देखिए पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है। तो वहीं पे अगर आप देखेंगे बॉन्ड यील्ड का डाटा, तो देखिए बॉन्ड यील्ड बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। 2% की लगभग की तेज़ी देखने को मिल रही है। यानी बॉन्ड यील्ड अमेरिका का ले लीजिए या फिर हमारे इंडिया का देख लीजिए, सब में बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से नेगेटिव सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट अगर ऊपर जाती भी है तो मार्केट में बिकवाली होते हुए नज़र आएगी। फ्राइडे का दिन है, आपको क्लियर संकेत दे रहा हूँ मैं क्लियर संकेत दे रहा हूँ कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मार्केट में एंड में जाके आप देखेंगे कि 2-2:30 बजे के बाद में मार्केट में बिकवाली भी आती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड में बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर आप देखेंगे DII फिर से देखिए एज़ यूजुअल ख़रीदारी करके गए 2971 करोड़ की। वहीं पे एक गुड न्यूज़ ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पर FII ने भी ख़रीदारी की है। तो अगर आप देखेंगे तो 4300 करोड़ के लगभग दोनों FII DII का नेट ख़रीदारी करके गए हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। यानी कि जो FII बिकवाली कर रहे थे वो एक अच्छी वैल्यू के साथ में ख़रीदारी करके गए हैं। तो लगभग 4300 करोड़ की ख़रीदारी FII DII मिलकर करके गए हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। ये मार्केट को ऊपर ले जाएगी और ऊपर ले जाने के बाद आखिरी घंटे में हो सकता है बिकवाली भी आ जाए। वहीं पे अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स को, तो डॉलर इंडेक्स में देखिए रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ये एक नेगेटिव संकेत है। तो यानी तेज़ी तो कल आ सकती है। तेज़ी आने के बाद में लास्ट आवर में देखिए बिकवाली भी आती हुई पूरी तरह से दिखाई दे रही है। तो ये था देखिए पूरा एनालिसिस किसका, निफ्टी बैंक का और पूरे शेयर बाज़ार का। यानी कि मार्केट ऊपर तो जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन बाद में इसमें बिकवाली भी आती हुई दिखाई दे सकती है। इसीलिए कल फ्राइडे का दिन है, पोजीशन बड़ी सोच समझकर बनाइएगा, ट्रैप मत होइएगा ऊपर के लेवल पर, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी रहेगी सैटरडे संडे की, तो मार्केट बंद रहेगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, पोजीशन काट कर निकलते हैं। इसीलिए प्रेशर आता है मार्केट में, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगले 2 दिन में क्या नेगेटिव न्यूज़ आ जाए। इसीलिए क्या करते हैं लोग, प्रेफर करते हैं कि पोजीशन काट कर निकले, प्रॉफिट को बुक करके निकलें। अब मैं बात करता हूँ 5 स्टॉक्स की, 5 मल्टीबैगर स्टॉक जो आपको आने वाले टाइम में साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। देखिए आज इसमें लगभग 2.25 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है। प्रीवियस क्लोज 428 का था, लो लगाया 424 का और 434.95 का हाई भी लगाया है। तो यहाँ पर और 547 का इसका लाइफ टाइम हाई भी है, देखने को आप देख सकते हैं पूरी तरह से। और इसका चार्ट अगर देखेंगे तो चार्ट में देखिए वही कंसोलिडेशन सा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कहाँ पर, ये देखिए ये जो है ना कंसोलिडेशन, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर यानी कि 420 से लेके 435 के बीच में एक कंसोलिडेशन शुरू हो गया है इस स्टॉक में। लेकिन आपको जब भी 400 रुपये के आसपास ये स्टॉक दिखाई दे, आंख बंद करके इस स्टॉक में ख़रीदारी कर लीजिएगा 40-60 वाले फॉर्मूले से। हालांकि बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि 400 का लेवल इसका क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा 400 के आसपास ही ये सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बाद ही इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है इस स्टॉक में। तो 400 के आसपास कभी भी दिखाई दे, ख़रीदारी करके जाना चाहिए इस स्टॉक में। अब बात करते हैं अगले स्टॉक की, टाटा पावर की। टाटा पावर देखिए कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है अभी भी, और स्टॉक में कोई कमी नहीं है। अडानी पावर से देखेंगे तो अभी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, लगभग
लगभग आप देख सकते हैं तो 250 रुपये के आसपास आपको सस्ता देखने को मिल रहा है। अडानी पावर से ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। 471 का इसका लाइफ टाइम हाई है, आप देख सकते हैं। 425 का इसने हाई भी लगाया है आज का, और 421 का लो भी लगाया है। तो जब 432 के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। अब मैं आपको एक छोटा इसका लॉन्ग टर्म का आप देखेंगे तो चार्ट दिखाऊंगा। ये देखिए कितना बड़ा कंसोलिडेशन रहा है उसके बाद में, यानी कि 200 से लेके 180 से लेके 200-250 के बीच में कितना लंबा कंसोलिडेशन रहा है इसमें, और उसके बाद में देखिए कितनी बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। और वही कंसोलिडेशन आप देखेंगे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही इस कंसोलिडेशन जोन से ये बाहर निकलेगा एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि 250 से लेके 200 से लेके कहाँ तक गया, ये 400 तक गया। तो अगर ये 400 पे अगर ट्रेड कर रहा है तो अगली तेज़ी में क्या होना चाहिए, ये डबल करना चाहिए इस अमाउंट को। लगभग 600-650 के टारगेट इसमें देखने को मिलने चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, अगर आप सोचेंगे कि तुरंत पैसा बन जाए, इस स्टॉक में तुरंत पैसा नहीं बनता है। लोग फंसा के रखते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि इसमें से रिटेल इन्वेस्टर से वो निकल जाए। तो इसीलिए ख़रीदारी का सही समय इसमें अभी भी है। 406 पे आया था तब भी मैंने इसमें ख़रीदारी के लिए आपको बोला था। अब बात करते हैं रेलवे स्टॉक की, IRFC की। ये इतना ज़बरदस्त स्टॉक है दोस्तों कि पूरे रेलवे सेक्टर को ये फ़ंड प्रोवाइड करता है। रेलवे में कुछ भी होगा पैसा कहाँ से आएगा, IRFC देगा। इसीलिए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़े रिटर्न बनाते हुए देखने को मिलेगा ये स्टॉक। 180.53 का प्रीवियस क्लोज था और 181.44 पे इसने क्लोजिंग दी है। कंसोलिडेशन जोन में ही चल रहा अभी भी। लो इतना लगाया है इसने, 181 रुपये 98 पैसे का इसने हाई भी लगाया है, और उसके आसपास ही देखिए इसने क्लोजिंग भी दी है। यानी कि 184 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको 189, 189 और 192 और 200 तक के टारगेट ये टारगेट दिखा सकता है। तो अगर देखिए इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट में ये कंसोलिडेशन देखिए और ये कंसोलिडेशन देखिए, सेम टाइप का कंसोलिडेशन है। तो जब इस कंसोलिडेशन से बाहर निकला था तो लाइफ टाइम हाई लगाया था 429 का, और जब यहाँ पे कंसोलिडेशन ये जो होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, जब इस कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा तो मुझे लगता है कि फिर से एक नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक है ये। मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिए, आगे भी ये मल्टीबैगर रिटर्न बनाते हुए देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं PIGL की। एनर्जी सेक्टर का छोटा स्टॉक था, 55 रुपये से मैंने बोला था, रिकमेंड किया था आप लोगों को, और 55 रुपये से लेके आज देखिए कहाँ पर आ गया है, 150 रुपये पे आ चुका है। 150 का ही मैंने आपको टारगेट दिया था, आज मेरा टारगेट दिया हुआ हिट हो चुका है, और 151 रुपये 50 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी है। अभी भी इसका पता नहीं है कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर सीधा इसके खुला आसमान है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। कहाँ तक जाके रुकेगा कुछ नहीं पता। लेकिन इसका चार्ट देखिए आप, चार्ट कितना शानदार है दोस्तों। ये देखिए, ये इसके बाद में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, और ये देखिए कैंडल वाली लाइन है। पूरी तरह से एक भी दिन इसमें यहाँ से चलने के बाद में लगभग 71 रुपये से चलने के बाद में इसमें एक भी दिन गिरावट नहीं आई। मार्केट कितना भी क्रैश हुआ, इसमें हमेशा अपर सर्किट ही लगता हुआ दिखाई दिया। सारे दिन अपर सर्किट इसमें लगा है। लेकिन ख़रीदारी का अभी इसमें सही समय नहीं है। जब भी ये स्टॉक आपको 85-90 के आसपास दिखाई दे, आंख बंद करके ख़रीदारी कर लीजिएगा, बड़े रिटर्न बना के देगा ये। बात करते हैं पांचवें और आखिरी स्टॉक RBL बैंक की। और RBL बैंक को अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको जो बताया था 231 का बताया था कि 231 के ऊपर अगर ये वीकली क्लोजिंग दे दे तो फिर आप इसमें ख़रीदारी करके जा सकते हैं 270, 290 और 300 के टारगेट के लिए। प्रीवियस क्लोज कितना था 228 का, और 235 का इसने आज हाई लगाया। और मैंने जो रेंज आपको बताई थी उस रेंज में आता हुआ दिखाई दिया है। दो टारगेट बताए थे मैंने, या तो ये 190 या फिर 170 के 180 के आसपास दिखाई दे तब ख़रीदारी करिएगा, या वीकली क्लोजिंग दे दे 231 के ऊपर, तब आप इसमें ख़रीदारी करके जा सकते हैं। चार्ट देख लीजिए। चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन को कैंडल वाली लाइन ने टच कर दिया है। कल की तेज़ी अगर फिर से आ जाती है कल में, तो फिर ये पूरी तरह से बुलिश हो जाएगा ये स्टॉक।
और बुलिश होने के बाद में एक बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, ज़बरदस्त स्टॉक है और इसमें जैसे ही वीकली क्लोजिंग 231 के ऊपर ये दे खरीदारी करके ज़रूर जाइएगा, आपको बड़े रिटर्न बनाते हुए देखने को मिलेंगे इस स्टॉक में। तो ये था मेरा 5 स्टॉक का एनालिसिस और निफ्टी 50 निफ्टी का पूरे शेयर मार्केट का एनालिसिस। मार्केट कल ऊपर तो जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन बाद में बिकवाली भी आ सकती है क्योंकि फ्राइडे है, आखिरी दिन है और फेड भी कल आने वाला है, तो मार्केट में प्रेशर आने की पूरी संभावना है। इसीलिए कल पोजीशन बड़ी सोच समझ के बनाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।